कमी नहीं थी, हर चीज की पूर्ति होती थी। देखते देखते समय बीता रहा, लड़की जवान हुई। माँ बाप ने सोचा कि बहुत पैसे वाला घर देख के मैं अपनी बेटी की, माँ बाप जितने होते हैं ना अमीर, वो सोचते हैं उससे भी अमीर में डालूं, है ना। सब सोचते हैं कि हमारी बेटी राज करे। इतना अच्छा घर बार ढूंढा, और वहाँ के ससुराल में जो लोग थे ना, जितने भी सास ससुर, ये सब बहुत अच्छे थे। लड़की का नसीब देखो, बहुत अच्छे थे। शादी हुई बहुत धूमधाम से, बहुत बढ़िया। उसके जाते ही सब इतने उसको प्यार देते ना, उसको माथे पे बिठा के रखते हैं, समझो बहू नहीं है बेटी है, ऐसे बिठा के रखते हैं। और उसके घर में जिठानी थी, 10 साल हो गए थे, उसके बाल बच्चे नहीं थे जिठानी की। अब ये तो गई ना, इसके जाते ही लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई, 3 बच्चे हो गए। अब वो तीनों बच्चे ना जिठानी बेचारी प्यार से पालती, क्योंकि उसके तो बाल बच्चे नहीं थे घर में। कितने समय बाद बाल बच्चे हुए, तो सब इतने प्यार से रखते थे ना बच्चों को कि पूछो मत। उनके घर में तो ऐसे समझ लो कि फूलों की फुलवारी, ऐसे सब मानते थे, सब इज्जत देते थे। और उसको भी सर पे और बिठा के रखे कि भाई इसके आते 3-3 बच्चे घर में खेलें कूदें। सास ससुर खूब मानते थे, जेठ जिठानी खूब लाड लड़ाते थे, बच्चे से भी और बच्चे की माँ से भी। कितनी राज कर रही है। अब भाई अब जाके ना जिठानी के एक लड़का हुआ, ठीक है। अब देखो कहानी, उनके लड़का हुआ जिठानी के। अब लड़का हुआ 10 साल बाद, तो उसकी भी अलग आनंद है, होता हुआ उसकी अलग आनंद है। अब सब बड़े खुश, और बहुत और ज्यादा खुशी घर में आ गई, बहुत ज्यादा खुशी। और वो माँ बाप भी खुश के भी 10 साल के बाद दिया भगवान ने तो एक बेटा दिया, बहुत खुश, सारे खुश, बहुत खुशियां मना रहे हैं, बहुत खुशियां लुटा रहे हैं, बहुत। अब बहुत खुशी, बहुत खुशी। अब वो खुशी देख के ना, ये जो ना देरानी की जो देरानी थी ना, ये बोली, उसके ना दिल में ना कांटे चुभने लगे कि मेरे तो हुए तो 3-3 लड़कियां हो गई, और इनके तो 10 साल बाद भी हुए तो लड़का हुआ। अब उसको ना खटक गई ये बात, इतना प्यार मिल रहा था उसे, कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ये बात ना उसको घर कर गई कि इतने साल बाद जेठ जी के लड़का हुआ है, इतना लोग मान इज्जत। भाई मेरी तो 3 लड़की हैं, वो तो शादी करके चली जाएगी, सारा जायदाद तो इसको मिल जाएगा। आ गया ना मन में, पाप आ गया। और जब औरत के मन में पाप आता है ना, औरत सबसे गंदी चीज है। अब वो सोची कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो रात दिन है ना कलसती रहती, उनके सामने तो खुश होकर दिखाती, पर उसके मन में ना बहुत कलश, बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा था। अब वो क्या करे, रात को बच्चा उठा लाई, जेठ जी का बच्चा उठा के लेके आई, और ना लाके ने जीने में गिरा दी, जीने से फेंक दी बच्चे को। बच्चा तो गिरते ही मर गया, 1-2 महीने का बच्चा था। और खुद भी ना 2 जीने से ना यूं करके, ताकि ये लगे कि वो बच्चा लेके फिसल गई, ऐसे लगे। अब वो चिल्लाने लगी, सब बाहर आए, क्या हुआ, मेरे हाथ से ना बच्चा गिर गया, मैं गिर गई, मेरे हाथ में बच्चा था, गिर गया। अब भाई सब रोने लग गए, घर में समझ लो इतना बुरी तरह मातम हुआ कि पूछो मत। अब जेठ जिठानी ने बेचारे ने खाना खाना बंद कर दिया, इतनी दुखी हो गई ना। अब वो बेचारा इतना पैसे वाला सेठ जी थे ना, कि वो लोग जाना बंद कर दिए, अपनी कंपनी में जाना बंद कर दिए। सब छोटा देवर संभालता था सारा सब कुछ, अब वो जाना बंद कर दिया। मियाँ बीवी ऐसे ही रहते, जैसे कुछ सब लुट गया, सच में सब कुछ लुट गया। 10 साल बाद बच्चा हुआ हुई है तो लुट गया समझ लो उनके लिए। तो अब फिर कुछ समय बाद इनके तीनों लड़कियां बस में जा रही थी पढ़ाई करने, गाड़ी वाले ने टक्कर मारा, तीनों लड़कियां मर गई। किसी को बुरा नहीं सोचते, तीनों अब घर में समझ लो बिल्कुल माता में। अब कोई कुछ नहीं बोलता, कोई किसी से कोई वो नहीं। सास ससुर बेचारे इतने दुखी कि वो भैया हरिद्वार चले गए, ठीक है, वो घर में नहीं रहते। और जेठ जिठानी तो बेचारे अपने ही दिन दुनिया में, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कमाई हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे। अब इधर ना ये जो जिठानी है, नहीं देवरानी है, देवरानी के मन में ये चल रहा है, उसको ना
चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका भी बच्चा हो गया और सामने भी, तो उसको चैन नहीं मिला। तो उसने ना अपने पति से बताया कि सुनिए मैं ना आपको एक बात कहना चाहती हूँ। कह रहे हाँ बताओ। तो बोली वो जेठ जी का बच्चा ना गिरा नहीं, उनका बच्चा ना मैंने गिरा दिया, मैंने मार दिया उसके बच्चे को। और उनके पति ने बोला कि तू तो बहुत गंदी औरत है, तेरे जैसी औरत का ना मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तू मेरे घर से निकल जा, तू मेरे घर में नहीं रहेगी। ये बोल के उसको घर से निकाला। अब वो घर से निकाला तो भाई वो दर दर के भटकती 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 रही है, मिल रहा है खा रही, नहीं तो कोई नहीं, कोई दे रहा है। देखो यहाँ राज कर रही थी रानी बन के, अपने नसीब में खुद ही ठोकर मारा उसने। अब वो गई मंदिर में बैठी रहती, मंदिर में बैठी रहती। एक दिन अखबार छपा, अखबार में खबर आया कि पति ने फांसी लगा ली, सारा हो गया, बेकार हो गया, सब खत्म। एक गलती के कारण सारा घर। अब वो बैठी रहती मंदिरों में, कोई दिया तो खा लिया, नहीं तो कोई नहीं। अब कोई भी आती उसे बताती कि बहन कभी भी अपने घर में ना ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो, क्योंकि मैंने ये काम किया तो आज मेरा हाल ही है, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। तो इसीलिए भाई अगर वो ना चाहती तो सब कुछ ठीक रहता, उसके ऐसे करने से सब कुछ नाश हो गया। तो आप समझ रहे हो ना कि हम भी वही हैं, लेकिन हमें गुरु पे ध्यान देना है, किसी से फालतू नहीं कहना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। अगर बाबा किसी के लिए अच्छा कर रहा है ना, आप हाथ जोड़ के विनती करोगे बाबा बहुत धन्यवाद। जब आप दूसरों के लिए धन्यवाद करोगे ना, तो आप पे भी बाबा वो दृष्टि डालेंगे कि इसके भी ये खुश होती है दूसरों की खुशी में। अगर हम दुखी होंगे ना दूसरों के दुख खुश में, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे घर में भी दुख आएंगे, फिर हमें कौन बचाएंगे? क्योंकि बचाने वाले को तो हमने दिल दुखा दिया, जो हमें बचाएंगे उनका तो हमने दिल दुखा दिया, कौन बचाएगा हमें? तो कोई अगर किसी के घर में खुशी आती है, किसी के जीवन में खुशी आती है, आप भी खुश हुआ करो, दया मांगा करो, बाबा हमारे भी घर में खुशियां दो, हमारे भी घर में खुशियां दो, पर जलो मत। आप नहीं जानते कि उसने क्या दुख झेला है, और आप नहीं जानते कि उसने आगे जीवन में क्या दुख झेलना है। कोई नहीं जानता ना, सुख तो सबको पता है, सुख सबको दिखता है, कोई हंसता हुआ बात करे तो सुख सबको दिखता है, लेकिन कोई कितना परेशान है, कितना दुखी है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगाता। और किसी के जीवन में दुख है ना, तो आप किसी को सुख ही नहीं दे सकते हो। जिसको परमात्मा ने दुख दे रखा है, जिसके नसीब में दुख है, उसे कोई सुख दे नहीं सकता। लेकिन उसके जीवन में और कांटे ना गिराओ और दुख ना फैलाओ। बाबा से दया मांगो कि उसका भी जीवन का दुख खत्म हो और आपका भी जो जीवन में दुख है वो भी खत्म, दोनों का अच्छा होगा। और हम बुरा सोचेंगे तो भाई आज नहीं तो कल हमारा भी बुरा होगा।